News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं निज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। तिब्बत में 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से 95 लोगों की हुई मौत। नेपाल और भारत में भी इसके झटके देखे गए। तिब्बत में 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसमें 95 लोग मर गए और 130 लोग घायल हुए हैं। यह अर्थक्वेक 7 जनवरी 2025 को सुबह आया और इसका एपिसेंटर माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट में था, जो कि चाइना नेपाल बॉर्डर के पास है। इस अर्थक्वेक के बाद कई आफ्टरशॉक्स आए, जिससे नेपाल के काठमांडू और इंडिया के बिहार के मधुबनी तक में ट्यूमर्स महसूस किया गया। तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में ज्यादा नुकसान हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 1500 फायर एंड रेस्क्यू वर्कर्स को भेजा गया। चाइना के जिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक का डेप्थ 10 किलोमीटर था और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने मैग्नीट्यूड 7.1 रिकॉर्ड किया। काठमांडू में भी लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकल आए। नेपाल के हाई माउंटेन एरियाज में जैसे लोबाचू और नामचे रीजन में भी ट्यूमर्स फील किया गया। फिलहाल किसी भी मेजर डैमेज का रिपोर्ट नहीं आया है। दिल्ली में तिब्बत में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद भी कोई मेजर डैमेज या कैजुअलिटी का रिपोर्ट नहीं मिला। हाँ, कुछ लोगों ने ट्यूमर्स फील किया और कुछ टाइम के लिए पैनिक भी देखा गया, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नुकसान या बिल्डिंग कोलैप्स की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। एचएमपीवी वायरस अपडेट में मुंबई में अभी तक कोई केसेस नहीं है, सिविक बॉडी ने कहा। सेंटर्स ने एचएमपीवी वायरस के आइसोलेटेड केसेस के बाद कंट्री में रेस्पिरेटरी इलनेस आउटब्रेक का रिव्यू किया। 5 केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पब्लिक को पैनिक ना करने की सलाह दी, क्योंकि ये वायरस नया नहीं है और अभी तक कोई वाइड स्प्रेड आउटब्रेक नहीं है। स्टेट्स को प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाने की एडवाइस दी है। एचएमपीवी के लेटेस्ट अपडेट्स में अगर देखा जाए तो नागपुर में 2 सस्पेक्ट केसेस हुए हैं। AIMS नागपुर में मेडिकल ऑब्जर्वेशन पे भी है। चेन्नई और सालेम में 2 केसेस स्टेबल हैं और मॉनिटरिंग हो रही है। अहमदाबाद में 2 महीने का इन्फेंट स्टेबल है ट्रीटमेंट के बाद। बेंगलुरु में 2 इन्फेंट्स रिकवर कर रहे हैं, 1 डिस्चार्ज हो गया है। एचएमपीवी वायरस कोल्ड लाइक सिम्टम्स देता है, जो कैजुअली नवंबर से मई तक पीक होता है। ये वायरस ज्यादातर इन्फेंट्स और इम्यून सिस्टम वीक लोगों तक इफेक्ट करता है। फिर से हुआ एक मेडिकल रेप केस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर को कलीग का रेप करने के मामले में किया अरेस्ट। ग्वालियर पुलिस ने 25 साल के डॉक्टर को अपनी कलीग का रेप करने के लिए अरेस्ट किया। यह इंसिडेंट ग्वालियर के एक अबैंडन बॉयज हॉस्टल में हुआ, जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंडर था। यह घटना रविवार को ही, जब विक्टिम का एग्जाम देना था। एक्यूज ने उसे पुराने हॉस्टल में बुलाया था, जहां उसने उसे धमकाया और रेप किया। यह घटना तब सामने आई जब विक्टिम ने काम्पो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोलकाता रेप केस भी कुछ ऐसा ही था, जहां 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को सिविक वॉलंटियर ने रेप करके ब्रूटल मर्डर किया। कोलकाता पुलिस ने मेन एक्यूज संजय रॉय को अरेस्ट किया और केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर की। सीबीआई ने फॉर्मर कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन ऑफिसर अभिजीत मोंदल को भी अरेस्ट किया था, उनके अलेज्ड अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय एविडेंस में। महाराष्ट्र थाने में 10 औरतों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, कारण पड़ोस में कुत्ता भौंक रहा था। कल्याण एरिया में रविवार को हुई। विक्टिम, जो कि एक सब्जी वाला है, और एक्यूज पड़ोसी थे और दोनों के बीच पहले भी छोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट चल रहे थे। डॉग के भौंकते ही एक्यूज और उनकी औरतों का ग्रुप वेंडर के घर घुस गया, उनको पीटे, पत्थर फेंके और घर भी तोड़ दिया। FIR रजिस्टर की गई है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम में 60 लाख बेनिफिशियरीज को हटाया जाएगा। महाराष्ट्र के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बेनिफिशियरी डाटा को लिंक कर रहा है, ताकि लाड़की बहन योजना से 25% बेनिफिशियरीज को हटा सके। इससे 900 करोड़ महीने की बचत होगी, जो फाइनेंशियली प्रेशर को कम करेगा। जो लोग मल्टीपल स्कीम्स का फायदा ले रहे हैं, जैसे संजय गांधी निराधार योजना या नामो शेतकारी सम्मान योजना, उनसे लिस्ट हटा दिया जाएगा। ये प्रूनिंग प्रोसेस के बाद बेनिफिशियरीज की लिस्ट 2.46 करोड़ से 1.99 करोड़ तक हो जाएगी। जो लोग मल्टीपल स्कीम से पैसे ले रहे हैं, उन्हें लाड़की बहन स्कीम से पार्शियल पे आउट मिलेगा। गवर्नमेंट एक्सेस पेमेंट्स को रिकवर करने की सोच रही है। स्कीम का पे आउट अप्रैल 2025 से 2100 रुपए पर मंथ हो जाएगा, जिससे स्टेट के खर्चे 60,000 करोड़ एनुअली हो सकता है। फिर से बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान के बांद्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ाई गई। बिश्नोई गैंग के थ्रेट्स और अप्रैल 2024 की फायरिंग इंसिडेंट के बाद सलमान खान ने अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी करवाई है। बुलेट प्रूफ ग्लास, बालकनी पैनल लगाया गया है, जो उन्हें सेफ रखता है और फैन से मिलने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है।
फ्लैट में हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा और सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। एक स्टाफ मेंबर हर वक्त कैमरे का फुटेज मॉनिटर करेगा। अप्रैल में 2 बाइक बॉर्न शूटर्स ने सलमान के फ्लैट पर 5 राउंड्स फायर किए थे, जिसकी वजह से उनका गुस्सा पुलिस पर था क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी व्हीकल वहां मौजूद नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बढ़ाए। गैंग सलमान को 1998 के ब्लैक बक हंटिंग केस की वजह से टारगेट कर रहा है, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए सैक्रेड है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी इनडायरेक्टली सलमान के कनेक्टेड था। उनकी हाई सिक्योरिटी के कारण गैंग ने सिद्दीकी को टारगेट किया। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 26 लोगों को अरेस्ट किया है और स्पेशल कोर्ट में 4590 पेज चार्जशीट फाइल की है, जिसमें सलमान खान पर गैंग की प्लान का जिक्र है। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि बिश्नोई गैंग का मुंबई में एक्सटॉर्शन रैकेट का प्लान है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने रिवील किया कि जेल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अपने एक एड को मुंबई के बिल्डर्स की लिस्ट बनाने को कहा था एक्सटॉर्शन रैकेट शुरू करने के लिए। यह गैंग नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में एक्टिव था और अब मुंबई में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती थी। बिश्नोई गैंग का सलमान खान पर अटैक और बाबा सिद्दीकी का मर्डर मुंबई में डर का माहौल बनाकर एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज करने का प्लान था। बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के करीबी होने की वजह से टारगेट किया गया था। अनमोल बिश्नोई नवंबर 2024 में यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज के हाथ लगा जब उसने फोर्स्ड पासपोर्ट से ट्रैवल करने की कोशिश की। अब वो लोवा की जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई पहले ही साबरमती जेल में है। अब गैंग यूके बेस्ड रोहित गुदारा चला रहा है। पुलिस का मानना है कि बिश्नोई गैंग दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के न्यूट्रल होने के बाद मुंबई में अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल गैंग के ज्यादा मेंबर्स अरेस्ट होने के कारण वो लोग लो प्रोफाइल रखेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से स्टेट के सारे व्हीकल्स पे फास्टैग मैंडेटरी होगा। ये डिसीजन महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है, जिसका मकसद टोल कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन करना और ट्रैफिक मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाना है। फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर्स को अब अपने डाटाबेस का थ्रू आउट वेरिफिकेशन करना होगा। इस प्रोसेस में ये इंश्योर करना जरूरी होगा कि हर फास्टैग से लिंक्ड डिटेल्स वहां डाटाबेस के रिकॉर्ड के साथ मैच करेंगी। वाहन डाटाबेस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा मैनेज किया जाता है। एक्यूरेट डाटा मैचिंग से डिस्पेरेंसी अवॉइड होगी और व्हीकल ओनर्स के लिए स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर होगा। टॉरस स्कैम के 5 एग्जीक्यूटिव्स पर लगा पॉन्जी स्कीम का केस, जिसमें पूरे 13 करोड़ का फ्रॉड। अदर बेस्ड प्लैटिनियम हर्न पीवीटी एलटीडी के 5 टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग 2 डायरेक्टर्स और 3 सीनियर ऑफिसर्स पर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में पॉन्जी स्कीम के फ्रॉड का केस रजिस्टर हुआ है। कंपनी ने 25% मंथली इंटरेस्ट का प्रॉमिस करके लोगों को मोसनाइट स्टोन स्कीम में इन्वेस्ट करने को बोला। मुंबई, नवी मुंबई और मीरा भयंदर के इन्वेस्टर्स को मिलाकर अब तक 13 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। विक्टिम प्रदीप कुमार वैश्य की कंप्लेंट के बाद सर्वेश सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, रोफिक रिया अलियास जॉन कार्टर, तान्या कस्तोवा और वेलेंटीना कुमार पर चार्जेस लगाए गए हैं। दिसंबर 2024 के बाद कंपनी ने इन्वेस्टर्स के कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब तक 7 विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और केस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर होने की तैयारी है। इन्वेस्टर का क्राउड टॉरस स्टोर पर गैदर होने के बाद पुलिस ने उन्हें शांत किया। केस में और बड़े नंबर्स इन्वॉल्व होने की संभावना है। बीएमसी ने मुंबई में 856 कॉन्ट्रैक्टर्स पर 10 नॉर्म वॉयलेट करने पर नोटिस भेजा। मुंबई में बीएमसी ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच 856 कॉन्ट्रैक्टर्स को डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स तोड़ने पर शो कॉज नोटिस भेजा है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स सिविक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉइंट किए गए थे। 568 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, 255 स्टेट प्रोजेक्ट्स और 33 बीएमसी के प्रोजेक्ट्स के लिए थे। 462 स्टॉप वर्क नोटिस भी भेजे गए थे, जिसमें से 271 नोटिस कंप्लायंस के बाद रिवोक किए गए। दिसंबर 30 को जीआरएपी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की गई थी, जहां एक्यूआई पुअर होने के बाद कंस्ट्रक्शन काम रोका गया। बोरीवली और बायकला एरिया में काम रोक दिया गया था, लेकिन जनवरी 2 के बाद एक्यूआई इंप्रूव होने पर गाइडलाइंस रिलैक्स हो गई थी। एमपीसीबी चेयरपर्सन सिद्धेश कदम ने शिवाजी पार्क के इंस्पेक्शन किया और रेड डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 15 दिन की डेडलाइन दिया था। एमसी रियल टाइम एक्यूआई मॉनिटर करते हुए फ्यूचर एक्शंस डिसाइड करेगा। मुंबई के अंधेरी में 12 मंजिले इमारत में लगी भीषण आग।
मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के स्काईपेन बिल्डिंग में बीती रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। 12 मंजिला इस इमारत में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी इस हादसे से घायल हो गया, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। रोड को वाइडन करने के लिए बीएमसी ने गोरेगांव के एसपी रोड पर 14 स्ट्रक्चर्स को तोड़ा। ये स्ट्रक्चर्स 1960 से वहां मौजूद थे। बीएमसी ने एविक्शन नोटिस दिया था और सोमवार को वार्ड स्टाफ ने ऑपरेशन शुरू किया। इससे 500 मीटर का रोड का ट्रैफिक खुल गया। बीएमसी के मुताबिक अफेक्टेड लोगों को फाइनेंशियल कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन दी गई। ये मूव ट्रैफिक कंजेशन को कम करने और रोड को 27,045 मीटर तक वाइड करने के लिए किया गया है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 5 फरवरी को होने वाले हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस का सब कुछ अब दांव पे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इस बार सबसे बड़ी चुनौती का सामना है। करप्शन के आरोपों के बाद आपका इमेज थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन वेलफेयर स्कीम जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स और पावर वाटर सब्सिडीज की वजह से पार्टी अभी भी लोअर मिडिल क्लास और पुअर वोटर्स की फेवरेट है। अगर आप जिताती है तो केजरीवाल का स्ट्रक्चर और भी बढ़ेगा। बीजेपी दिल्ली में 1998 के बाद से पावर में नहीं है, लेकिन पार्टी का वोट शेयर काफी स्टेबल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कैंपेन किया था और बीजेपी का टारगेट है लोअर मिडिल क्लास और दलित वोटर्स को अपनी तरफ खींचना। अगर बीजेपी जिताती है तो दिल्ली में पावर वापस आएगी। कांग्रेस का सिचुएशन काफी ट्रिकी है। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है और कोई स्ट्रॉन्ग फेस भी नहीं है। कांग्रेस का होप है कि ये इलेक्शन कुछ मिरेकल करे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही दिख रही है। अगर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाती है तो पार्टी की नेशनल रिलेवेंस को बूस्ट मिल सकती है। इन इलेक्शंस न सिर्फ दिल्ली बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स पे भी गहरा असर पड़ेगा। बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज हब। मैं नुज़त आसमी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.